जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं वो सभी मित्र एग्जाम के अंतिम समय में क्या करें क्या नहीं करें, इस पर दोस्तों विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही आपको एग्जाम में एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों आपके काम आने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि एग्जाम के समय में कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आए, हम काम भी बहुत अच्छे से लिख पाए, और ऐसा क्या ना करें कि हमारा एग्जाम गड़बड़ हो जाए, हम अच्छे से कापी ना लिख पाए। तो दोस्तों इस पर विशेषकर आप ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी मित्रों के एग्जाम दोस्तों क्या हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। आज आप सभी मित्रों ने बाल विकास और शिक्षा अधिगम के सिद्धांत का पेपर दे के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी मित्रों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और जिन मित्रों का पेपर कुछ लगता है उन्हें कि गड़बड़ हो गया है या कोई समस्या हो गई, कुछ प्रश्न छूट गए हैं या कोई दिक्कत आई है, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसका जैसा पेपर हुआ है उसी में आपको संतुष्ट रहना होगा, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसका कुछ गड़बड़ हो गया, किसी के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आपको घबराने की बात नहीं। दोस्तों, अब आपके जो आगामी पेपर कल का जो दोस्तों जो आपका पेपर है विज्ञान का है, गणित का है और सामाजिक अध्ययन का है, तो दोस्तों कल के पेपर आपको अच्छे से करने हैं। खासकर गणित मैथ्स का पेपर आप कैसे करेंगे कल दोस्तों, इस पर मैं विशेषकर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेगा, गणित का पेपर दोस्तों आपको कैसे करना है दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी बहुत ध्यान समझेंगे और थर्ड सेमेस्टर वाले भी दोस्तों बहुत ध्यान समझेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले दोस्तों जो आप सभी मित्रों का कल गणित का जो पेपर है उसको दोस्तों आपको पढ़ना क्या है और क्या करना है। दोस्तों आपको मैंने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, 7 प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करें, 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करें। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने 7 प्रीवियस ईयर के पेपर और 5 मॉडल पेपर आपने जरूर लगाए होंगे, ठीक है। जिसने नहीं लगाया है या जिसने कम लगाया है या जिसने कुछ भी नहीं किया है, तो दोस्तों फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप रिलैक्स होकर जितना आज की रात में आप पढ़ सकते हैं उतना दोस्तों पढ़िए, ठीक है। जिसने मॉडल पेपर लगा लिया, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लिया, प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं, पवन सीरीज के बस लिस्ट प्रश्न भी लगाए हैं, तो उसको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी देखा है, वो आराम से पढ़े, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, उसका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। पर जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए, मॉडल पेपर लगाए हैं, तो उसका भी पेपर अच्छा होगा। अब आप अंतिम समय में दोस्तों सिर्फ आप सभी मित्रों को जो चीज आपको आ रही है, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, जो और भी आपके पेपर हो, उन सभी पेपरों में आपको विशेष का ध्यान देना। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में आपको विशेष का ध्यान देना। जो आपको आ रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। करना क्या नहीं, जो आपको नहीं आ रहा उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि वो आपको आ नहीं रहा। जो आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे यदि वो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उस प्रश्न को अच्छे से लिख पाएं और उसमें पूरे नंबर मिल सके। फिर यदि आपको समय बचता है तो जो नहीं आ रहा उसको पढ़ने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं शुरुआत से पहले से भी कह रहा था कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, पर नहीं किया है तो रिलैक्स होके अच्छे से जो पढ़ सकते हैं आज की रात, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आज जब आपको पेपर मिले तो आपको पेपर देखकर ज्यादा खुश नहीं होना। यदि आपको आ रहा तो क्या होता है, अरे ये तो हम सारा कर लेंगे, खूब ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब पेपर नहीं आ रहा होता है तो ज्यादा हम नर्वस हो जाते हैं, हम कैसे करेंगे, हम फेल हो जाएंगे, हमारे बैक लग जाएगा। ये कुछ नहीं सोचना है। आप सभी मित्रों को करना क्या है, पेपर आ रहा है तब भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना कि अरे ये तो सारा कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। और पेपर नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा उदास नहीं होंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि अब तो हम कर नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। सामान्य अवस्था में रहकर आपको पेपर को सॉल्व करना है। जैसे मैंने बताया है स्टेप वाइज पेपर को करना है। गणित के पेपर को दोस्तों आपको क्या सभी प्रश्नों को सॉल्व करना। कोई प्रश्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप करेंगे, और नहीं आ रहा तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को अटेंड करना, सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको करना है,
ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, गणित में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना जरूर है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। यदि आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। यदि आपने कुछ ना कुछ उससे संबंधित कुछ ना कुछ तो सही लिखेंगे ही लिखेंगे, और जब प्रश्न छोड़ ही के आ जाएंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जब सभी प्रश्न करेंगे तो यदि आ भी नहीं रहा कुछ तो लिखेंगे, और जब कुछ लिखेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ नंबर दे दे, ना से हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले अंतिम समय में यदि आपने मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट किया है, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाए हैं, पूरा सिलेबस देखना है, तो रिलैक्स होकर सिर्फ अब आज की रात से प्रैक्टिस करिए। और जिन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं, मॉडल पेपर लगाए हैं, वो भी मित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको समस्याएं हो सकता है, आपको कुछ चैप्टर में किसी दिक्कत आ रही है या किस टॉपिक में समस्या आ रही है, तो दोस्तों उस टॉपिक, उस चैप्टर को दोस्तों आप आज देख लीजिए। उसके लिए दोस्तों मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया है। आप जाइए, इसमें जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में समस्या है वो यहाँ से आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो प्लेलिस्ट मैंने बताई इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वो भी जाके आप आसानी से देख सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो अंतिम समय में आप सभी मित्रों को रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब आपको एग्जाम तो देना ही देना है। तो जितना रिलैक्स होकर, जितना आराम से, बगैर टेंशन के अच्छे से पढ़कर जाएंगे, पेपर को देखते हुए ज्यादा ना खुश होंगे, ना ज्यादा उछलेंगे, ना ज्यादा क्या होंगे, परेशान होंगे, तो दोस्तों आपका पेपर अच्छा होगा। जैसा होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, कल जैसे ही आपका पेपर हो जाए, यदि आपको एग्जाम के बाहर आने का मौका मिलता है तो पेपर की फोटो खींचकर टेलीग्राम पे दोस्तों आप सेंड कर दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप सभी में तो कोशिश करेंगे क्या, तुरंत जैसे ही एग्जाम आपका हो जाए गणित का, तो उसका फोटो खींचकर टेलीग्राम पे जरूर भेज दीजिएगा, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्जाम दोस्तों कब से प्रारंभ है? कब से प्रारंभ है दोस्तों? तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले के 8 आज हुए, कल होंगे 9 और 10 3 दिन में हो जाएंगे। 11 को संडे, 12, 13 और 14, तो 13 तारीख से थर्ड सेमेस्टर वाले, उनके पास अभी 1-2 दिन का समय है। तो उस समय को दोस्तों सदुपयोग करिए। गणित में दोस्तों कहीं पर कोई भी यदि आपको समस्या है तो अभी कमेंट करके या टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजकर आप पूछ सकते हैं थर्ड सेमेस्टर वाले दोस्तों। और आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को दोस्तों अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन प्रश्नों में आपको कठिनाई आ रही है, जिस टॉपिक में कठिनाई है, उसको दोबारा से पढ़ लीजिए। अभी आपके पास मौका है, 2-3 दिन का मौका आपके पास है, तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अंतिम समय में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितना अच्छे से सभी फार्मूलाओं को पढ़कर जाएंगे, उतना अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनको भी दोस्तों मैंने क्या 5 मॉडल पेपर और 5 प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कराएं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराएं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। ये सब कुछ देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, इसके अंतर्गत जाइए। जिसमें आपको समस्या है उसको देखिए जाके, खास करके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम बेहतर होगा। और मैंने सिलेबस भी कंप्लीट प्रोवाइड कराया है, जिसका लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस देख पाएंगे, पर आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस देख पाए। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बताया कि सिर्फ आपको उन चैप्टर को, उन टॉपिकों को देखना है जो आपको आ नहीं रहा हो, समझ में नहीं आया हो। और दोस्तों आप उन्हीं टॉपिकों को और उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से लगाइएगा जो आपको आ रहा है। नया कोशिश करिए कि अब नया मत पढ़िए, ठीक है। और यदि पढ़िए भी तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि हम नया पढ़ के सीख सकते तो पढ़ लीजिए, पर आपको लगता है कि इसमें उलझ जाएंगे, 1 घंटे में हम एक टॉपिक ही समझ पाएंगे, इससे अच्छा जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको अच्छे से लगा लीजिए। यदि उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर ले जाए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करना है। जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना है। सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों अच्छे से लगा लीजिए। खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर को दोस्तों बहुत अच्छे से लगाना है। और सभी सब्जेक्ट के जो पेपर आपके हैं सभी को दोस्तों आपको क्या, जब एग्जाम में बैठकर आपको पेपर मिलना है तो ज्यादा ना तो खुश होना है और ज्यादा ही ना तो आपको क्या होना है,
परेशान होना है। पेपर अच्छा है तब भी दोस्तों आप सामान्य अवस्था में रहिए, पेपर खराब आपकी नज़र में आया है तब भी दोस्तों आप सामान्य अवस्था में रहिए, पेपर को सॉल्व करिए, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। और मैंने आपको कॉपी लिखना भी सिखाया है, ये कॉपी कैसे लिखेंगे। तो यदि किसी मित्र को कॉपी लिखना नहीं आता हो तो दोस्तों मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी देख पाएंगे, उस वीडियो को भी देख लीजिए कि कॉपी हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप प्रश्न छोड़ देंगे तो उसमें क्या आपको पहले से 0 मिल चुका है, और यदि आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, कॉपी आपको मिल जाए तो ये 2 50 नंबर वाले पेपर हैं, उसमें आप जानते हैं 15 वस्तुनिष्ठ आते हैं, और जो 25 नंबर वाले पेपर उसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो फटाक से कॉपी मिली, आपने पूरा पहला प्रश्न फिल किया, उसके बाद पहले ही कॉपी आपको 10-5 मिनट पहले मिल जाती है कि नहीं, पहले ही बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या आता है बहुविकल्पी प्रश्न, उसको क्या बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये डाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उत्तर क्रमांक 1, फिर 2-3 लाइनें छोड़ दी, उत्तर क्रमांक 2, फिर उत्तर क्रमांक 3, उत्तर क्रमांक 4, उत्तर क्रमांक 5, ऐसे उत्तर क्रमांक 6, 7, ऐसे 15 तक लिख जाएंगे जो 50 नंबर का होगा। और 25 नंबर का होगा तो 500 बात में उत्तर क्रमांक डाल लेंगे जिससे आपका समय बच सके। उसके बाद फटाफट जो आंसर होगा, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन इधर खींचा, भाई लाइन खींचते कि नहीं, इधर लाइन खींचते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ लिखोगे, जो होगा वो लिख देंगे। ये मैंने काफी लिखना आपको विधिवत समझाया है। ठीक है, तो मैंने अंतिम समय में इसलिए इस वीडियो को लाने का प्रयास किया है जिससे आप कोई छोटी छोटी गलती ना करें। ठीक है, करना क्या है मैंने आपको बता दिया, और क्या नहीं करना है, घबराना कतई नहीं। अंतिम समय में सिर्फ आपको रिलैक्स होकर आराम से पढ़ना है। जितना आराम से पढ़ेंगे, जितना अच्छे मन से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा तैयार होगा, क्योंकि आपके एग्जाम एक दिन में 2 से 3 पेपर होते हैं कि नहीं। और जब एक दिन में 2 से 3 पेपर होते हैं तो क्या आपको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना, ये भी सब्जेक्ट पढ़ना, ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सभी सब्जेक्टों को पढ़ना है। तो आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपका एग्जाम बेहतर होगा। और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। और जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाले के 2 हो चुके हैं, बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जैसा भी हुआ है अच्छा है, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात। किसी का खराब होना तो उसको सोचना नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं इसको सोचे कि हाँ हमारा गड़बड़ पेपर हो गया, अब क्या होगा। अरे जो आगे के एग्जाम है उनको तो कम से कम अच्छा करिए, है कि नहीं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपका एग्जाम भी बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अंतिम समय में कहेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आराम से अच्छे से पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों के एग्जाम बहुत बेहतरीन होंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जैसा भी पेपर किया है बहुत अच्छा किया होगा, जो आगामी भी पेपर आप सभी मित्रों के बहुत अच्छे पेपर होंगे। आप सभी मित्र अच्छे से पेपर दे के आइए, और बहुत अच्छे से पेपर दे के आइए। जितना अच्छा दोस्तों पेपर दे के आएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और आराम से रिलैक्स होकर सभी कॉपी को लिखना है, और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, इस आधार पर आपको कॉपी को लिखना है। इसलिए मैं कई बार मैंने इस चीज़ को बताया, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर मित्र भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।